साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल। आज 79 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन को, और किसान आंदोलन बढ़ रहा है और लगातार उसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं। देश का आंदोलन बन चुका है, लेकिन सरकार उसको किसी तरह से जो है ख़त्म करना चाहती है। उनसे बात करके या उस समस्या का समाधान नहीं करना चाहती है, नहीं करने की उम्मीद में है। लेकिन किसान आंदोलनकारियों को भी कैसे वो जो चला रहे हैं कि आज उस ताकत में है, आज उस पावर में है। तो जिस तरह से किसान आंदोलन चलाने वाले नेता आज कुछ पावर से, उस शक्ति से बाहर है और वो उस शक्ति को अचीव कर चुके हैं, पा चुके हैं, जिसके द्वारा वो लोगों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न और उनको अधिकारों से वंचित करने का जो षड्यंत्र रचा करते हैं, जो तमाम लोगों को अपने में जोड़कर उन आरोपियों को, उन अपराधियों को उनसे विध्वंसकारी कार्य कराते रहते हैं। और आज तमाम, जैसे दिल्ली का दंगा हुआ था, जैसे पहले CA/NRC का दंगा हुआ, CA/NRC में जो आंदोलन हुआ, लेकिन तो इस प्रकृति के लोगों को आगे करके वो उस आंदोलन को क्षति पहुंचाने का काम करते रहते हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। नियम कानून की और संविधान की दुहाई इन आंदोलनकारियों के लिए और जो इस तरह के अपने अधिकारों के लिए जो बात कर रहे हैं, उनके ऊपर वो उठाते रहते हैं। सरकार अपने आप से अपने को बचाने के लिए उन पर आरोप करती रहती है। तो इस तरह से चल रहा है। लेकिन आज किसानों को भी या इस तरह के आंदोलन करने वाले नेताओं को भी अपने आप को समझना चाहिए। तो उसके तारतम्य में एक राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन जो चलाया जा रहा है, वो उन लोगों का आंदोलन है जो लोग इस देश में रहते हैं और देश के अपने अधिकारों से वंचित किए गए हैं। तो उनके लिए आंदोलन है। तो उनका ये आंदोलन साफ है, इनको समझना पड़ेगा और इनको करना पड़ेगा। आज नहीं, कब भी करें, लेकिन करना होगा, तभी ये इससे सफलता पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। क्योंकि ये ताकत में है, तो वो ताकत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि इनमें अपने स्वार्थों के साथ रहते हुए ये समाज व्यक्तिगत तरीके से एक साथ कभी जुड़ती है, तो जब वो पावर की बात आती है तो ये फिर अपने अपने तरीके से अलग अलग खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण से कमज़ोर बने रहते हैं। तो उसको एक अधिकार के साथ ऐसा प्रतिनिधित्व बने जिससे कि सरकार में वही लोग पहुँचे जो इनके लिए काम करने वाले हों। तो इसलिए ये राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन चलाया जा रहा है, वो इनके लिए है। तो अपना प्रतिनिधि अपने में से व्यक्ति को अपने वोटों से चुनते हैं, वह आपके लिए कार्य करे, तब राजसत्ता और प्रशासन, न्यायालय, मीडिया द्वारा आपके अधिकार, सम्मान और कार्य की भागीदारी प्राप्त होगी। और यही सामाजिक और आर्थिक जो देश में बड़ी विषमता है, वो न्याय और लोकतंत्र जो प्रतिनिधित्व का आधार है, तो उसे लेने के लिए उठो, आगे बढ़ो, ले लो अधिकार। अपने देश हमारा है, तो अगर हम खड़े हो जाएं और वो अधिकार क्या हैं इनको हम समझें। जैसे भूमि है, प्राकृतिक संसाधन है, तो नागरिकता है, किसान आमजन की समस्या का समाधान की भागीदारी है। दूसरा बिंदु है कि सबको कार्य, रुपया 15,000 से रुपया 18,000 एवं योग्यता स्पर्धा प्रतिस्पर्धा कार्य सेवा की भागीदारी। न्यूनतम, तीसरा बिंदु है न्यूनतम
रुपया 1 लाख से रुपया 20 लाख तक बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए रोजगार हेतु की भागीदारी प्राप्त कराई जाए, जिससे कि जो तमाम तरह के जो अनर्गल जो सरकार द्वारा घोषणाएं की जाती हैं तो उनको पूर्ण रूप से लागू किया जाए। जैसे एक बात कही कि भाई विदेश में इतना काला धन जमा है, वो लोगों का चोरी किया हुआ धन है, उसे हम ले आएंगे और 100 दिन के अंदर इनके खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। लेकिन आज तक तो नहीं डाला, बल्कि पूंजीपतियों को पैसा दिया कर्ज और वो लेके भाग गए। तो ये अगर इनको 1 लाख से उनके कार्य आवश्यकता के आधार पर 15 लाख तक 20 लाख तक बिना ब्याज के दिया जाए तो ये आसानी से भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है और सबको न्याय से जोड़ा जा सकता है। और इसी तरीके से जो पेंशन का जो स्वरूप है, तो जो कमज़ोर हैं, जो विकलांग हैं, जो विधवा हैं, तो इनके साथ भी जोड़ा जाना चाहिए। वो जो मानक हैं, पेंशन न्यूनतम रुपया 10,000, वृद्ध, विकलांग, विधवा, प्रधान, बीडीसी, डीडीसी, सभासद, आज सभी को इस प्रकार जो सभी काम करने वाले लोगों को भी न्यूनतम पेंशन से जोड़ा जाना चाहिए। और तो ये जो है आसानी से कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। उसको शेयर सिस्टम से जो लोग आज व्यापार कर रहे हैं, आज जो अंबानी अडानी की जो बात आती है, जो भंडारण का काम करने जा रहे हैं, जो देश में बड़ा बड़ा व्यापार कर रहे हैं, तो उनको जो पैसा जो पूंजी आ जाते हैं तो ये बैंक से लोन है और या सरकार की मदद है या लोगों के शेयर सिस्टम से पैसा लाकर और ये व्यापार करते हैं। तो उन चीज़ों को हमें समाज में किसानों के बीच, आम लोगों के बीच में उतारना चाहिए कि आज अगर इसे हम बड़ा कर दें तो आम लोगों को भी इस तरह का काम मिलने लगे और वो रोजगार युक्त हो जाएं। तो शेयर सिस्टम का ये है कि जैसे 1,000 से 20,000 तक वो पैसा जमा करेगा तो उससे हम 2 साल से लेकर 6 साल में 2 गुना कम से कम उसको दिया जाएगा और कार्य आसानी से सबको मिल जाएगा और काम करने लगेंगे। तो जो काम करेंगे उसको मिलेगा और जो पैसा इसलिए जब ऐसा लगेगा तो आम जन भी लगाएंगे, क्योंकि देश में जो खरीदार है, जो भाई अनाज का उपयोग करेगा, सबको करना है, तो वो एक साथ अपना दे दिया और उसका पैसा उसका काम कर रहा है और उसका अनाज भी सुरक्षित हो गया। इस तरह का जो है ये सिस्टम है और इसमें इसी के सिलसिले से व्यापार और रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान की भागीदारी होगी, तभी विकृत मानसिकता व्यवस्था का अंत होगा, समान सामाजिक व्यवस्था का उदय होगा। ये जो है इस तरह से इसको सफल किया जा सकता है और किसान आंदोलन को सफल करने के लिए यही रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इसको लोगों को समझना चाहिए कि हम जितना आंदोलन में शक्ति बर्बाद कर रहे हैं, उस शक्ति में से हम थोड़ा सा टर्न करें, जो तमाम खर्चा कर रहे हैं तो उसको हम भागीदारी सिद्धांत के तहत लाकर उसको खर्च करें। उसको तो तमाम आरोपों से बचेंगे जो सरकार कह रही है कि नहीं विदेशी फंडिंग हो रही है, इससे भी हम बचेंगे। तो इस तरह से जो है हम को एक सिस्टम के तहत हम सबकी सदस्यता देकर उसको जो है आगे बढ़ा सकते हैं और हम तमाम आरोपों से बचते हुए हम अपने कार्य को सफल कर लेंगे। हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे जिस लक्ष्य की ज़रूरत है, जिस लक्ष्य के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।